हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं चाहूँगी गाइस आप पॉजिटिव रहें एंड देखते हैं अब क्या आता है रीडिंग में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप की, हमारे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड, King of Wands, Two of Wands, Sun and Hangman, Hierophant. Alright. So यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, आई फील कि इनके सपने बहुत बड़े हैं। मीन्स कि इनको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में और उसको लेकर के ये जो है लगे ही रहते हैं। बहुत कुछ अचीव के साथ आई फील कि इन्हें कहीं और भी जाना है, मीन्स कि अब्रॉड वगैरह का, या फिर वहाँ पर काम करना है या स्टडी। बट आई फील कि ये भी एक इनका ड्रीम है। लेकिन ये मुझे ज़रूर दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं एंड उसी के साथ ये भी है कि अपने सपनों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। बात यहाँ पर ये है कि ये जो है अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर पूरा फोकस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने आप में ही है, ये आपके बारे में नहीं सोचते या इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते हैं। एक्चुअली सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये अभी अपने करियर में सेटल नहीं है। इनको लगता है कि अभी जो है इस रिश्ते का फ्यूचर, ठीक है, जो भी होगा वो अभी सही टाइम नहीं है उसके बारे में सोचने का। इनको लगता है कि अभी टाइम है, मुझे कुछ अपना करियर का करना है, पहले उसको सेट करना है एंड देन उसके बाद में इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा जाए। सो यहाँ पर जो मुझे दिखता है, यहाँ पर ये दिखता है मुझे कि आपके पार्टनर जो हैं स्टक हैं अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेकर के उनके पास अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि वो क्लियर बोल दे कि क्या है उनके मन में। बट इनको अभी जो लगता है, अगर आप पूछो कि क्यों ये सब कर रहे हो, जो भी ये कर रहे हैं अभी, जो भी इनका चल रहा है, क्यों ये सब कर रहे हो, तो इनका जो जवाब आएगा वो यही आएगा कि मुझे अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, मुझे अभी अपने सपनों को पूरा करना है। अभी मेरे सपने बहुत हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, देन उसके बाद में ही मैं आगे की सोचूंगा या सोचूंगी, उससे पहले नहीं। तो इनका मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि इनको अपनी लाइफ को ना खुल के एंजॉय करना है, ठीक है। इनको अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करना है, अपने करियर को सेट करना है एंड देन फर्स्ट प्रायोरिटी है इनकी ड्रीम्स एंड फिर बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में। तो ये चाहते हैं कि पहले ये अपने सपनों को पूरा करें जो ये चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद में ये शादी वगैरह और ये लव एंड रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। इनकी ये सोच हो रखी है, अभी ये इस एनर्जी में है। सो इसलिए इस रिलेशनशिप के लिए भी थोड़े से स्टक मुझे नज़र आते हैं, जिसके चलते ये रिलेशनशिप अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी क्लियरिटी पे नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी उनके ड्रीम्स, उनका करियर है। इस वजह से रिलेशनशिप स्टक है एंड फैमिली इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। सिर्फ आपके पार्टनर की ही सोच नहीं, उसके साथ साथ मुझे फैमिली इश्यूज़ भी दिखते हैं, जैसे कि फैमिली भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसके चलते भी आपके पार्टनर जो है स्टक है। इनकी फैमिली इनसे उम्मीदें बहुत रखती है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, हमारा नाम करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, लाइक ऐसी सारी चीज़ें इनकी फैमिली इनके बारे में सोचते और इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं।
तो उस चक्कर में भी आपके पार्टनर खुद के ऊपर एक दबाव सा महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अभी मेरे ऊपर बहुत लोगों की ज़िम्मेदारी है, मेरे भी सपने हैं और मेरे फैमिली के भी हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। और अगर अभी मैं शादी के बारे में सोचता हूँ या कमिटमेंट के बारे में सोचता हूँ तो मैं बंध जाऊँगा या बंध जाऊँगी और फिर मैं वो नहीं कर पाऊँगा जो मुझे करना है। ये इनकी सोच है। अब ऐसा नहीं है कि किसी कमिटमेंट में जाकर के, शादी के बंधन में बंध करके इंसान कुछ कर नहीं सकता, बट इनको लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में ये फंस जाएंगे। सो इस तरीके से सोचते हैं और इसीलिए किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाहते ये, और ना ही शादी को लेकर के कोई बात करना चाहते हैं। तो इनकी ये सारी इनकी सोच है। जो भी है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, वो है इनकी सोच। ओके, एंड लेट्स सी ये आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वो मैं देख लेती हूँ। We have 6 of Wands, High Priestess, Queen of Cups, the Emperor, Strength. Bottom of the deck से Knight of Cups. ओके, सो आपके पार्टनर जो है ना, जो ईगो आपको दिखाते हैं, जो रूड बिहेवियर आपको दिखाते हैं, एक्चुअली ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। या आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहते, जैसे कि आपको इग्नोर करना हो गया, आपके साथ रूड बिहेव करना हो गया, नहीं चाहते, लेकिन ये कर रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए ये जो रोल है ना, ये मुश्किल भी हो रहा है। मीन्स कि ये आपको दिखा रहे हैं कि भाई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और ये जो है बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हैं कि मुझे बात करने में या कुछ फ्यूचर का सोचने में कोई इंटरेस्ट है। दूसरा, इग्नोर कर रहे हैं और रूड बिहेव भी कर रहे हैं, जैसे कि प्यार ही नहीं है। बट हकीकत ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, ये अंदर से आपके लिए वो चीज़ फील नहीं करते हैं। ये आपको ऐसे रूड बिहेव करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, और इनको लगता है कि इतना सीरियस होना ठीक नहीं है। और इसी के चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मत बांध करके आपके साथ इस तरीके से रूड बिहेव कर रहे हैं, रूडली बातें कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, क्योंकि इनका मन नहीं करता आपसे इस तरीके से बिहेव करने का या इस तरीके से आपको इग्नोर करने का, लेकिन इनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है आपको। सो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मीन्स कि आप अपने करियर के ऊपर और अपने ऊपर फोकस करो। इनको लगता है कि आपके अंदर ना बहुत टैलेंट है, बट आप क्या कर रहे हो कि इनके चक्कर में फंस करके कहीं ना कहीं खुद को भूल रहे हो। सो इनको ये लगता है आपके लिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि ये जो है बहुत मैच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और बहुत समझदार इंसान मुझे दिख रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि मैच्योर है या फिर ये सोचते समझते नहीं, इनको ये सब सोचते भी और इनको सब समझ में भी आता है। और ये जिस तरीके से खुद के बारे में सोचते कि मेरे ड्रीम्स, मेरा करियर, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोचते कि आपके भी कुछ सपने होंगे, आपका भी कुछ ना कुछ होगा जो आप करना चाहते हो, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके चक्कर में आप वहाँ से भटक रहे हो और इनके चक्कर में आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। सो इसके चलते वो इस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर पाओ इनसे ज़्यादा। ठीक है, सो ये बस इसीलिए ये सारे रूड बिहेव वगैरह कर रहे हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा आपके साथ इस तरीके से बिहेव करना, बट उसके बावजूद भी ये वैसा कर रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर पाओ। इन्हें पता है कि आप इस चीज़ से हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि अगर आप खुद पर आ जाओ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये उसी चाहते हैं कि आप उसी एनर्जी में जाओ। आप जो है अपने बारे में ज़्यादा सोचो ताकि आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाओ और स्टक ना रह पाओ। मीन्स कि इनका ये है कि ये रिश्ता आगे जा कर के जुड़े या कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और आपको आगे जा कर के ये फील ना हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया या फिर
मुझे उस टाइम पे संभल जाना चाहिए था। आई फील कि आपके पार्टनर काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इनको बहुत एक्सपीरियंस है और उसी के चलते ये इतना डीपली और इतना आगे तक का सोच पा रहे हैं। और ये जो इनकी सोच है, ये इस सोच से क्या कर रहे हैं कि खुद का भी फ़ायदा कर रहे हैं और आपका भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जो है चाहे इन पे गुस्सा खाकर अपने ऊपर फोकस करो, चाहे वो आप अपनी मर्ज़ी से करो, बट ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करो। ओके, सो ये काफ़ी मैच्योर इंसान है और काफ़ी समझदार भी हैं, ये मुझे दिखता है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आपको ये बहुत पसंद करते हैं और आपको ये आगे बढ़ते हुए भी देखना चाहते हैं। और अभी जो भी ये बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं कि और क्या कुछ सोच रहे हैं। ये आपके सामने किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते। इनको ये लगता है कि अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया या पड़ गई तो फिर आप पर क्या असर होगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं और आप बहुत इमोशनल हो। और ये चीज़ इनको पता है कि आप इमोशनल हो और इसी के चलते इनको लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे और ये नहीं चाहते बस उसी चीज़ को। ओके, हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो एक 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेपरेशन का जो तकलीफ़ होती है ना, एक सेपरेशन की जो एक दर्द होता है, इंसान घुट रहा होता है अंदर ही अंदर खुद ही में, राइट, जिसे हम पसंद करते हैं, जिससे हमें बात करना अच्छा लगता है, जिसके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, जिसके साथ टाइम बिताना हमें अच्छा लगता है। अगर उस इंसान से बात भी ना हो तो हमें एक घुटन सी महसूस होती है, एक बहुत अजीब सी एनर्जी होती है, राइट। उस एनर्जी को ये भी फील कर पा रहे हैं। इनको भी आपसे बात करना अच्छा लगता है, इनको भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है। और अब इस सेपरेशन के चलते इनका भी बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है और इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं खुद ही के हाथों से चीज़ों को ख़राब भी कर रहे हैं। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये खुद ही उस चीज़ को जो है कहते ना कि उसी चीज़ की इंसल्ट कर रहे हैं या फिर उस चीज़ की कदर नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इनको वो चीज़ का एहसास है कि ये खुद ही सारी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं और इसके चलते इनको बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और उस सेपरेशन के दर्द को भी ये फील कर रहे हैं, उस तकलीफ़ को भी फील कर रहे हैं और घुटन भी महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। और आपके साथ जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया था उसको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जो आगे आपने सपने देखे थे एक साथ टाइम स्पेंड करने के, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स थे कि हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उन सारी बातों को भी बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं। और दूसरा, आपसे बात करने का इनका बहुत मन करता है, लेकिन ये फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आते हैं तो फिर से आप वैसे ही हो जाओगे और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। इनका ये है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर ये पता है क्या चाहते हैं। इनका ये है, ये किसी भी रीज़न से, चाहे इनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, चाहे फैमिली इनके अगेंस्ट है, चाहे इस रिश्ते के अगेंस्ट है, चाहे ये इनका करियर हो या कुछ भी हो, इनका सोचना ये है कि अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ आगे बढ़ने के, तो क्यों आपको स्टक रखें। सो आपके साथ इस तरीके से बिहेव इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी स्टक ना रहो, आप भी अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करो, जैसे कि ये कर रहे हैं। सो ये एक उस तरीके की एक तो एनर्जी आती है जो कि मैं रीडिंग्स में करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि आपके जो पार्टनर होते हैं बड़े सेल्फिश से होते हैं, जिनको अपना सिर्फ अपना ही देखना होता है, दूसरे का नहीं, कि उसकी परवाह नहीं है, वो जो भी करे। लेकिन इस आज की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो है, यहाँ पर मुझे सेल्फिश एनर्जी नहीं दिख रही। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो सोच आपके बारे में भी रहे हैं। इनको भी आपकी भी टेंशन हो रही है और खुद की भी टेंशन हो रही है। सो ये खुद को भी, अपने करियर को भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा निभाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, आप स्टक ना रहो। इस बात से तकलीफ़ इनको भी हो रही है, वो दर्द इनको भी हो रहा है, लेकिन ये आपको जता नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये कमज़ोर पड़े तो फिर आप
तो फिर तो और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाओगे, क्योंकि आप इमोशनल हो, इनको ये बात पता है। ऑलराइट, मैं ये देख लेती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें, तो ये चाहते क्या है आके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या चाहते हैं ये। द मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो ये है कि इनकी कुछ लाइफ की पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में आई फील इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिससे ये जूझ रहे हैं और ये उसी से बाहर निकलना चाहते हैं। अपने इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स और टेंशन्स बहुत है। आई फील कि आपके जो पार्टनर है हो सकते हैं घर में सबसे बड़े हों, या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आपके जो पार्टनर है ना, इनके ऊपर जब जिम्मेदारी ज़्यादा है तो टेंशन भी ज़्यादा है और घर की और अपनी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है, जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, अभी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि आपके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। वो क्लियर यहाँ पर दिखता है कि आपको इग्नोर जो कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं और उन इश्यूज़ को ये पहले सुलझाना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं और उसके बाद ही कुछ सोचना चाहते हैं। तो ये जो चाहते हैं वो ये कि इनको अपनी प्रॉब्लम्स जो लाइफ की है उन्हें ख़त्म करना है कैसे भी करके, और ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। सो ये आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे बस इतना चाहते कि आप अपनी लाइफ में जो है अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये जो अभी खुद के जो ये अभी चाह रहे हैं वो सिर्फ खुद के लिए चाह रहे हैं कि मुझे जो अपनी लाइफ की पर्सनल इश्यूज़ को ख़त्म करना है, चाहे फिर वो किसी तरीके का लोन हो, कर्जा हो, या फिर फाइनेंशली हो सकता है स्टेबल ना हो, तो वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या फिर हो सकता है कि बचपन से आज तक हर चीज़ के लिए आपके पार्टनर हमेशा परेशान रहे हों, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो कि कहीं ना कहीं हर बच्चे को ईज़िली मिल जाती है, इनको नहीं मिल पाई। सो ये नहीं चाहते कि आगे आने वाले टाइम में इनके बच्चे उस चीज़ को फेस करें, या फिर इनका ये भी है कि हो सकता है इनके पेरेंट्स ने अपनी खुशियों को छोड़ करके इनकी खुशियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, तो ये अपने पेरेंट्स की भी खुशियाँ जो है उनको उनके जो सपने वो भी पूरा करना चाहते हैं। सो यही सारी चीज़ों में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली में चलती रहती है, जैसे हेल्थ हो गई, फाइनेंशली हो गई, लोग बहुत ज़्यादा दुश्मन बने हुए हैं तो वो परेशान करते हैं। सो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम इनकी चल रही है जिनसे इनको पहले छुटकारा चाहिए। तो ये चाहते हैं कि पहले ये उनसे कैसे ना तैसे निकल कर बाहर निकले उन सारी प्रॉब्लम्स से। ओके, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नियर फ्यूचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, चैरियट एंड द फूल। बॉटम द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप नियर फ्यूचर मीन्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इनके कॉल मैसेज का या कोई क्लियरिटी का, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर ऐसा कुछ नहीं मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहा है नियर फ्यूचर, वो यही कि छुपाएंगे ही, जितनी भी बातें उनको आपसे छुपाएंगे, आपको कुछ नहीं बताने वाले। बट एक चीज़ ज़रूर दिखती है मुझे कि इनकी एक चाह ज़रूर रहेगी आपको देखने की, ठीक है। सो हो सकता है ये आपको स्पाई करें, ठीक है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। दूसरा ये कि नियर फ्यूचर आपके पार्टनर जो हैं जो भी रिलेशनशिप है इसको तो सरेंडर करेंगे और अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं, अपने करियर की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड सही बताते हैं मुझे। अपनी लाइफ को बैलेंस करना है इनको, स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में, उसके बारे में सोचेंगे। और इस रिलेशनशिप का यहाँ पर ये है कि ये जो है आपको कुछ नहीं बताने वाले,
अभी तो नहीं, ठीक है, अभी तो ये कुछ बताना नहीं चाहते, छुपाएंगे ही बातों को। अगर आप कुछ पूछने की भी कोशिश करोगे तो भी ये कुछ नहीं बोलेंगे या झूठ बोल देंगे, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि झूठ का मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है, बट ये ज़रूर दिखता है कि कुछ बोलेंगे ही नहीं, छुपा जाएंगे, गोल कर देंगे बातों को और सरेंडर करेंगे चीज़ों को कि जो होगा ईश्वर देखेंगे। लेकिन एक ज़रूर मुझे दिखता है कि या आपको देखने की चाह ज़रूर रखेंगे नियर फ्यूचर, उसके चलते शायद ही आपको स्पाई करें, ठीक है। सो ये मुझे दिखता है यहाँ पर। ऑलराइट, सो नियर फ्यूचर इनकी तरफ से अगर आप सोचो कि जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करे, आप सोचो कि आपकी तरफ कॉल मैसेज आएगा, तो वो मुझे अभी नहीं दिखता है गाइस, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग तक चेंजेस आए, नेक्स्ट रीडिंग तक हो सकता है कि आपके पार्टनर की सोच बदले, क्योंकि सोच का ये है कि सुबह इंसान कुछ और सोच रहा होता है और शाम को उसका डिसीज़न बदल जाता है। मान लो सुबह इंसान उठा, उसने कुछ सोचा और उसके बाद में उसको ये कि मुझे बात ही नहीं करनी है, लेकिन पूरे दिन भर में कुछ ऐसा घटता है जिसके बाद शाम तक उसको लगता है नहीं मुझे बात करनी है। सो सोच का ये है कि कब बदल जाए पता नहीं चलता। सो ये एनर्जीज़ हैं और इसीलिए रेगुलर ये रीडिंग्स भी आती हैं, क्योंकि हर टाइम एक जैसी सोच नहीं रहती इंसान की। हर घंटे बोलूँ, हर मिनट बोलूँ, बदलती है सोच। अभी आप 5 मिनट पहले ये सोचोगे कि मुझे अपने पार्टनर से बात नहीं करनी, लेकिन 5 मिनट बाद आपको उनकी इतनी याद आएगी कि आपका मन करेगा कि मैं उनसे बात करूँ, उनसे मिलूँ। सो ये है एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस जो कि बदलते रहते हैं, हर टाइम के साथ बदलते रहते। तो वही है कि हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग तक इनकी सोच बदले। हो सकता है जैसे कि आपको देखने की चाह ये रख रहे हैं नियर फ्यूचर। सो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि वो चाह इतनी बढ़े कि इनके बात करने का भी मन करे। बात करने का मन तो करता है, बस ये कंट्रोल करते हैं खुद को, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूँ, इनको आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैं गया तो फिर आप फिर से वैसे हो जाओगे। इनको लग रहा है कि अभी आई थिंक आप संभल गए होगे, लेकिन अगर ये फिर से जाते तो फिर से वही सब कुछ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इनकी सोच है। अब इसके चलते आपको क्या करना है आप ये सोचिए। मैंने जितना मुझे लगता था, मुझे लग रहा है कि मैंने क्लियरिटी दे दी है। अब आप डिसाइड कर सकते हो, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है आपके साथ तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। सो आपकी मर्ज़ी है, आप देखो कि आपको क्या करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।